दर्शकों, आप सभी का अभिनंदन है, जिसमें हम आपकी लाइव समस्याएं और उनके हल बताते हैं। आप भी अपना जन्म दिनांक, स्थान और अपने जन्म का समय बताकर लाइव प्रसारण में अपनी कोई भी व्यक्तिगत समस्याएं आप पूछ सकते हैं। हम उन समस्याओं का ज्योतिष समाधान आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको अपनी समस्या के बारे में मार्गदर्शन प्राप्ति हो सके और आपको ये भी पता लग सके कि आपकी समस्याएं किन कारणों से और कब तक चलने वाली हैं। आपके साथ हम उन समस्याओं का हल हमारे भक्तों के लिए लेके आए हैं और हमारा नियमित प्रसारण है। हम शुरू करते हैं हमारा नियमित प्रसारण, जिसके अंदर हमारे भक्त लोगों ने जो व्हाट्सएप पर अपनी समस्याएं हमें भेजी, उनका हल हमने उन्हें बताने की चेष्टा की है हमारे इस नियमित प्रसारण में। तो सबसे पहले जो हमारे व्हाट्सएप पर कॉलर हैं वो हैं वर्षा, और वो ये जानना चाहती हैं उनकी शादी कब तक होगी। उनकी मुख्य समस्या ये है कि उनके रिश्ते आते और चले जाते हैं, मतलब कहीं ठहराव की पोजीशन वर्षा जी के जीवन में नहीं है। ये फरीदाबाद से पूछ रही हैं अपने प्रश्न को। तो हम बात करते हैं वर्षा जी के बारे में, जो कि अपनी सूर्य विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। तो तैयार करते हैं उनकी कुंडली। तो वर्षा जी, आपकी कुंडली तैयार है। आपकी जो ग्रह दशा इशारा कर रही है, वैसे आपके विवाह में मुख्य बाधक ग्रह बृहस्पति इस समय बने हुए हैं। तो बृहस्पति को आप किसी भी कारण से मजबूत करें, कुछ रक्षा सूत्र वगैरह धारण करके, जिससे कि जो आपके बृहस्पति आपके मन अनुकूल कार्य कर सके और आपको फायदा दे सके। ऐसा ही योग बृहस्पति के संबंध में आपका भी दिखाई दे रहा है वर्षा जी। तो विवाह में जो मुख्य रूप से बाधक ग्रह हैं वो बृहस्पति, फिर भी उसके बावजूद हम आपको अपनी समस्या जो आपकी है उसका एक हल बताते हैं। बृहस्पति जो आपके लिए अनुकूल होने वाले हैं वो 25 मई 2021 तक एक कमजोर योग, अभी वर्तमान समय से अभी तक 25 मई तक, यानी कि आपके पास मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने लगभग हैं। तो आप इस समय बृहस्पति को मजबूत कर कर अपने विवाह की कोशिशें आरंभ करें। इन 3 महीनों में बृहस्पति अगर आप उन्हें मजबूत कर लेते हैं तो आपका साथ देंगे और आपके साथ आने वाली जो समस्याएं हैं, बृहस्पति के संदर्भ में विवाह नहीं होना, विवाह होते होते लौट जाना, जिसके आप कमजोर योग का प्रबल वो है, तो वो कमजोर योग नहीं रहेगा और आपका विवाह इन 3 महीनों में यथास्थिति संभव है कि हो जाए। तो आपके लिए कोशिश करें आप बृहस्पति को मजबूत करने की वर्षा जी, जिससे कि आपका विवाह योग बन सके। तो ये तो थी वर्षा जी की समस्या। और एंजल शर्मा जो कि लाइव दिखाई दे रही हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, वो एक्टर बनना चाहती हैं। तो हम देखते हैं कि एंजल शर्मा के साथ क्या है, उनकी ग्रह कुंडली क्या इशारा करती है। साथ ही दशरथ जी, आप अपना जन्म दिनांक, समय और स्थान लिखकर फिर प्रश्न पूछें, तो हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे इसी प्रसारण में। नहीं तो आप अगर अभी आपको याद नहीं है अपना जन्म दिनांक, समय और स्थान, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो दिखाए जा रहे फ्लैश पे नंबर है इन पर, जिससे कि अगले शनिवार का जो नियमित प्रसारण होगा उसमें आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अब हम एंजल शर्मा की बात करते हैं, जिनमें एक्टर बनने के ग्रह योग कैसे हैं हम देखते हैं। एंजल शर्मा जी, आपके जो जन्म गृह दशाएं दिखा रही हैं उसके अनुसार आपके एक्टर बनने के योग तो हैं। ये प्रबल योग आपको 2022 के आखिरी में दिखाई देंगे। अभी आपको शुक्र को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे कि 2022 के बाद ये योग आपकी जिंदगी में एक्टर बना सके। क्योंकि एक्टर बनने के लिए जहाँ की प्रसिद्धि के कारण सूर्य और शुक्र दोनों ही अच्छी स्थितियों में हैं, लेकिन शुक्र की पोजीशन जो है वह शनि के दृष्टिकोण के कारण थोड़ी दूषित हो गई है। इसलिए आपको शनि शुक्र रक्षा कवच धारण करना पड़ेगा, जिससे कि आपके योग एक्टर बनने के लिए बन सके। यही आपकी कुंडली कहती है
और साथ ही सूर्य की मजबूत स्थिति आपको एक प्रसिद्ध एक्टर आने वाले 2026-27 में, यानी कि आपको जब शुरुआत होगी वो 22 का आखिरी महीना होगा और 26-27 में जब आपको ये वाला योग प्रबलता से जब सूर्य आएंगे तब आपकी प्रसिद्धि इस चराचर जगत में चारों तरफ फैलने की आशा है। तो हमारी शुभकामनाएं एंडी शर्मा जी कि आप एक अच्छे एक्टर बने और एक प्रसिद्ध एक्टर बने। साथ ही हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं दूसरे जो लाइव कॉलर हैं वो शेष नारायण सिंह हैं और वो सरकारी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका सरकारी जॉब कब लगेगा। तो हम देखते हैं शेष नारायण जी की कुंडली। शेष नारायण जी आपकी कुंडली तैयार है। जैसा कि कुंडली में योग दिखाई दे रहे हैं, आपका सूर्य अगले 2022 के जून और जुलाई के महीने में आपकी राशि पर अधिक प्रभावी ढंग से रोशनी डालेगा और उसी समय आपके सरकारी रोग लगने का प्रबल योग आपकी कुंडली में दिखाई देता है। तो आप सूर्य की आराधना करें। साथ ही सूर्य मंत्र जो अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा मंगवा कर उसकी पूजा करें। इस पूजा से आपका जून जुलाई में जो प्रबल योग बन रहा है सूर्य के कारण, वो आपको सरकारी नौकरी दिलवाने में सक्षमता प्रदान करेगा। तो सूर्य की पोजीशन को थोड़ा सा मजबूत कर लेंगे तो आपकी नौकरी मिलने में आसानी होगी। यही हमारे आपके जो जन्म कुंडली के ग्रह हैं वो ऐसा इशारा कर रहे हैं और वही हम आपको बता रहे हैं शेष नारायण जी कि आप अपनी किसी भी तरह से सूर्य को मजबूत करने की कोशिश अवश्य करें। इसी से मन भटकाव की स्थितियाँ बनती हैं, जिससे आखिरी समय पे आप थोड़ा सा हार मान जाते हैं और आप मन को मजबूत नहीं रख पाते हैं। सूर्य को मजबूत करते ही ये सारी स्थितियाँ आपकी खत्म हो जाएंगी और आपको ज़्यादा प्रबलता के साथ अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। अब हम हमारे अगले स्क्रीन पे जो आ रहे हैं हमारे कॉलर हैं वो अर्का देवपाल हैं और वो नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं कि उनकी नौकरी अर्का देवपाल की कब तक लगेगी। हम देखते हैं अर्का देवपाल की नौकरी के बारे में, उनकी ग्रह दशा इशारा कर रही है। अर्का देवपाल जी, आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति काफी मजबूत पोजीशन में जो आपको दिखाते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। आप कोशिश करें, आपका समय चल रहा है। साथ ही आप शिव आराधना पर ध्यान दें जिससे कि आपकी नौकरी के योग ज़्यादा प्रबलता के साथ आ सके। पिछले 4 महीनों से आपकी नौकरी के योग चल रहे हैं, वो वर्तमान में भी आपकी नौकरी के योग इस समय प्रबलता के साथ हैं। तो आप कोई कोर कसर मत छोड़ें, शंकर भगवान की आराधना करें, आपकी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। बस शंकर भगवान का ध्यान पूर्वक मंत्र जाप करें और उन्हें जल चढ़ अर्पित करें। आपकी नौकरी आपको मिलने ही वाली है। आप बिल्कुल कगार पर पहुंच गए हैं। नौकरी किसी भी समय कभी भी आपको मिल सकती है। ऐसे ही आपके सारे ग्रह के कर रहे हैं। अब हमारे व्हाट्सएप पर आए हुए अगले कॉलर जो हैं वो कल्पेश लोहार हैं और वो मपूसा गोवा से हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनकी गृहस्थी के संदर्भ में और उनके प्रमोशन के संदर्भ में। तो अब हम बताते हैं कि गृहस्थी और प्रमोशन उनका कैसा रहने वाला है। साथ ही अभिलाषा जी, प्रीति सिंह जी, आपको जय महाकाल। वीरेंद्र सिंह जी, आपको भी जय महाकाल। आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए आपका अभिनंदन और आभार। अब हम कल्पेश लोहार जो गोवा मपूसा से हैं उनकी गृह कुंडली हमारे पास तैयार है और अब हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं। कल्पेश लोहार जी, जो आपकी गृहस्थी की समस्या है वो शनि के कारण है। आपके विचारों में मतैक्यता पैदा हो रही है, यानी कि आपके विचार डमाडोल हो रहे हैं और आपके विचार कुलुषित हो रहे हैं। आपके ये सब शनि के प्रभाव के कारण है। तो अगर आप शनि को मजबूत कर लेंगे तो वो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। तो इसके लिए आप शनि रक्षा सूत्र धारण करेंगे तो निश्चय ही आपकी गृहस्थी पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी और आपके साथ अच्छे विचारों का आदान प्रदान होगा। साथ ही आपने प्रमोशन के बारे में भी पूछा था।
प्रमोशन आपका जुलाई 2022 के बाद आप शनि आराधना करें, प्रमोशन आपको मिल जाएगा। अभी आपका जो समय है वह शनि के कारण थोड़ा सा कष्टप्रद है, तो वो थोड़ा सा कष्टप्रद समय निकालने के लिए आपको शनि का रक्षा सूत्र अवश्य धारण करना चाहिए, जिससे कि आपकी जिंदगी में वैचारिक मतभेद समाप्त होकर और आपकी मन की जो खिन्नता है और आपके भटकाव की जो पोजीशन है, क्योंकि शनि स्थानांतरण करवाते हैं, वो सब कुछ टल सके और आप एक आरामदायक जिंदगी जी सकें। तो ये तो थी कल्पेश लोहार जी की कुंडली, और कल्पेश लोहार जी को हमने जो सलाह दी वो उसको माने। आने वाला समय उनके लिए अच्छा है और जुलाई के बाद उनके प्रमोशन के योग भी दिखाई दे रहे हैं, जो जुलाई 2022 में। अब हम प्रमोद कुमार की बात करते हैं, जो मोतिहारी बिहार से हैं और वो अपनी स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर दुखी हैं, वो संभवतः बीमार रहते हैं। तो हम प्रमोद कुमार जी की जो बात करें तो उनका स्वस्थ संबंध में कुंडली तैयार करते हैं कि स्वस्थ दृष्टिकोण में क्या फर्क आ गया। किसी को स्वस्थ संबंधी समस्याएं देते तो वो यानी कि ये चंद्रमा की समस्या है जो उन्हें परेशान कर रही है, तो ऐसे में उनको क्या सितंबर के बाद से कुछ आराम मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी जो समस्याएं उनकी स्वस्थ संबंधी बढ़ी हुई हैं, उसके लिए उन्हें चंद्र मोती जो होता है, चंद्र मोती रक्षा सूत्र, उस चीज को उन्हें धारण करना होगा हमारे यहाँ मंगाकर। चंद्र मोती रक्षा सूत्र वास्तव में व्यक्ति के चंद्रमा को मजबूती प्रदान करता है और स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनकी समस्या है उनको हल करने लगता है। क्योंकि ये प्रमोद कुमार जी की बड़ी समस्या है, इसलिए प्रमोद कुमार जी का प्रश्न हमने आज के प्रसारण में लेना उचित समझा। हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उन्हें जो सलाह देते हैं उस पर वो चलें। 3 महीने के अंदर अंदर उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान निकलने लगेगा, अगर वो इस रक्षा सूत्र को धारण करते हैं, चंद्रमणि रक्षा सूत्र को। तो हमारा आशीर्वाद है प्रमोद कुमार जी के स्वास्थ्य के लिए। साथ ही स्क्रीन पे दिखाई दे रही प्रीति पूर्वे जो जानना चाहती हैं कि उनकी शादी कब तक होगी, वो राकेश सिंह जी और विजय मिस्त्री जी, आपका अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। जय महाकाल। तो प्रीति पूर्वे जी की जो जन्म कुंडली है, जैसा कि उन्होंने जन्म का समय स्थान भेजा है, उसके आधार पर हम तैयार करते हैं। शादी के घर में बृहस्पति का केतु के साथ समावेश चांडाल योग बनाता है। ऐसे में अगर आप बृहस्पति को मजबूत करें तो आपका ये चांडाल योग समाप्त हो जाएगा। तो जुलाई 2021 के बाद आपके प्रबल योग बनने लगेंगे शादी के। ऐसी स्थिति में आपको जब तक बृहस्पति को मजबूत करने का प्रयास अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी शादी में आ रही थोड़ी सी जो विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त हो सके। ऐसा ही आपके ग्रह किए रहे। हमारा आशीर्वाद है कि आपका विवाह जल्दी हो। अब हम व्हाट्सएप पर आए हुए हमारे अगले कॉलर हैं जो कीर्ति हैं, जो देहरादून से हैं, और वो जानना चाहती है कि उनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी और उनकी ज़िंदगी में लव मैरिज का योग है कि नहीं है। तो प्रेम विवाह के बारे में जानना चाहती हैं और जानना चाहती हैं अपनी सरकारी नौकरी के बारे में। तो हमने उनकी कुंडली तैयार की, देखते हैं उनकी कुंडली में कैसे योग दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न उनका है कीर्ति जी का देहरादून से, सरकारी नौकरी के योग वास्तव में उनके पिछले 1.5 सालों से यानी कि लगभग 18 महीनों से लगातार उनकी कुंडली में बने हुए हैं, लेकिन उनकी सफलता होते होते रह जाती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगस्त जो है, जुलाई मतलब अगस्त अपना 21 वाला 2021 का, बस यही वो आखिरी समय है जब उनकी सरकारी नौकरी लग सकती है। तो आपके पास अब बहुत कम समय बचा है। आप बिल्कुल मन लगाकर प्रयास करें कि इसी बीच आपको सरकारी नौकरी मिल जाए
वरना फिर 3-4 साल बाद आपका अगला योग बनेगा सरकारी नौकरी का। तो आप बिल्कुल सीरियसली होकर इस बारे में विचार करें, और आपको जो नौकरी मिलने में जो विघ्न बाधाएं उपस्थित हो रही हैं वो वास्तव में, जैसा कि अभी हमने आपको पहले ही बताया था, गुरु चांडाल योग के कारण है। गुरु और केतु का समावेश आपकी विद्या को वास्तव में लाभ में नहीं बदलने देता। यानी कि आप विद्यावान तो बहुत अधिक हैं, आपका दिमाग भी बहुत तेज है, लेकिन लाभ की पोजीशन आपके पास नहीं आ पाती है, उस विद्या से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि आप काफी प्रखर प्रवक्ता टाइप है। दूसरा आपकी ने पूछा था कि आपकी लव मैरिज, तो यही योग आपकी शादी में भी परेशानी कारण बना हुआ है, जो चांडाल योग, लेकिन आपकी शादी प्रेम विवाह अवश्य होगी, ऐसे भी योग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बृहस्पति केतु के चांडाल योग के लिए वास्तव में गुरु केतु का रक्षा कवच धारण करना चाहिए, जिससे केतु का प्रभाव को कम किया जा सके और गुरु के प्रभाव को बढ़ाया जा सके। जब आप इस तरह के रक्षा कवच का प्रयोग करते हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत होता है, आपकी विद्या लाभ की ओर जाएगी, और साथ ही आपका जो प्रेम विवाह का योग है वो प्रबलता के साथ स्थापित हो जाएगा, क्योंकि आप में प्रेम, आपके उसमें प्रेम विवाह का योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आपकी ग्रह कुंडली कहती है। तो हमारा आशीर्वाद कीर्ति जी आपके साथ है, और हम कामना करते हैं कि आप दोनों कामों में सफल हो सकें, क्योंकि अब आपके पास समय थोड़ा सा कम है, अगस्त तक का ही समय है आपके पास। तो ऐसे में आप लग के प्रयास करेंगे आपकी सरकारी नौकरी और प्रेम विवाह दोनों ही हो जाए। ये तो थी कीर्ति जी जो देहरादून से थी अपना प्रश्न पूछने वाली। अब हम बात करते हैं कि रोहित सिंह, आपको जय महाकाल, आपका अभिनंदन और स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप पे हमारे अगले कॉलर जो चिराग राजपाल हैं, और वो सोनीपत से हैं। तो सोनीपत से चिराग राजपाल जो कह रहे हैं वो शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उनकी शादी कब तक होने वाली है। तो चिराग राजपाल जी, हम अभी कुंडली तैयार करके अभी आपको उपाय बताते हैं। चिराग राजपाल जी, जैसा कि आपकी कुंडली इशारा कर रही है, मई 2021 से मार्च 2022 तक आपकी शादी के लिए उपयुक्त समय है। पिछले दिनों भी आपकी शादी के लिए कई चर्चाएं चली होंगी, ऐसे आपके योग दिखाई दे रहे हैं, और खास तौर पर 2018 से 2019 के बीच में वो शायद आपने गंभीरता से प्रयास में नहीं किए। अब जो नया योग बन रहा है वो मई 2021 से मार्च 2022 के बीच है, इसका आप बिल्कुल फायदा उठाएं। शादी के घर में चंद्र केतु का ग्रहण दोष है, शादी की बात आपकी हमेशा होते होते टल जाएगी। तो आप चंद्रमा को मजबूत करने का प्रयास करें, जिससे कि केतु पराजित हो सके और आपका विवाह का योग बन सके, क्योंकि ये चीजें जो आपकी हैं, चंद्र केतु का योग, वास्तव में आपके विवाह होने के बाद भी आपको समस्याएं दे सकता है, क्योंकि ग्रहण योग में शादी जो होती है उसमें समस्याएं पारिवारिक आती हैं। तो ऐसा आप कुछ प्रयास करें कि आपको ये नहीं मिले, तो आप चंद्रमा को मजबूत करने का प्रयास अवश्य करें। तो ये तो चिराग राजपाल जी जो सोनीपत से हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले व्हाट्सएप पे आए हुए कॉलर हैं, वो है लखविंदर कौर, और वो हैं संगनूर पंजाब से। तो लखविंदर कौर जी ने पूछा है कि उनकी शादी के बारे में, क्योंकि शादी का योग कब तक है। तो हम तैयार करते हैं उनकी गृह कुंडली। तो लखविंदर कौर जी लखविंदर कौर जी की बेटी हैं ये। तो लखविंदर कौर जी की बेटी के बारे में बताना चाहेंगे कि नवंबर 2021 के बाद आपके विवाह का योग लगभग 1 वर्ष के लिए रहेगा, यानी नवंबर 2021 के बाद। तो बहुत कम समय है, लेकिन शिवलिंग पर अब शुक्रवार को अगर 5 पुष्प पीले रंग के अर्पित करते हैं और साथ ही उनसे प्रार्थना करते हैं अपने विवाह के लिए, तो आपके योग बड़ी जल्दी और अच्छे ढंग से बन सकते हैं। तो आप अपनी बेटी को इस बारे में बताएं और कोशिश करें कि वो शिवलिंग पर 5 पुष्प हर शुक्रवार को अर्पित कर अपने विवाह की कामना शंकर भगवान के समक्ष करती हैं, तो उनके विवाह के योग अति शीघ्र बनने लगेंगे। ऐसे ही उनके ग्रह दशाएं कह रही हैं।
अब हम बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप का अगले कॉलर जो उन्होंने अपनी समस्या बताई है, वो है सीमा राठौर और वो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। तो सीमा राठौर जी ये जानना चाहती हैं कि उनकी सरकारी नौकरी के योग कब तक है। तो हम बनाते हैं सीमा राठौर जी की कुंडली। तो ये तैयार है सीमा राठौर जी कुंडली। जैसा कि इसमें योग दिखाई देते हैं, इस कुंडली में एक कमजोर योग है सरकारी नौकरी का, जो कि मार्च जो आपका 21 अभी जो चल रहा है, इसमें 20 मार्च से 2021 से मई 2022 के बीच में एक कमजोर सा योग दिखाई देता है, जो केतु के कारण बना है। तो केतु कारण बनने वाले योग इसलिए कमजोर होते हैं कि राहु केतु राक्षस ग्रह हैं, इसलिए इतना मजबूत योग सरकारी नौकरी का नहीं बना पाते। सरकारी नौकरी का जो ग्रह होता है वो होता है सूर्य, वो अभी समय नहीं है, वो 2025-26 के बीच में आपकी जिंदगी में आएगा, तब ज़्यादा प्रबलता के साथ योग बनाएगा। क्योंकि ये योग केतु के कारण बन रहा है, इसलिए इसमें आपको भगवान से आशीर्वाद लेना पड़ेगा, उनका प्रसाद लेना होगा, तभी आप सरकारी नौकरी के बारे में थोड़ा सा प्रबलता के साथ कर सकते हैं दावा। और संभव है कि अभी कोई समय आपके लिए चल रहा हो तो वो उसमें भगवान आपकी सहायता करने वाले रहेंगे। तो आपको खास तौर पर मतलब केतु से जो योग बन रहा है उसके कारण आपको क्या करना होगा कि हनुमान जी की आराधना तो खास तौर पर करना होगी, और साथ ही केतु ग्रह को प्रसन्न करना होगा, जिससे कि आपका ये योग जो सरकारी नौकरी के लिए है वो थोड़ा स्थापित हो सके। थोड़ा कमजोर योग है, इसलिए सब कुछ अपने को भी केतु की सूर्य के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, इसलिए समस्या आ रही है। तो इसलिए कमजोर योग में आप फायदा ले सकती हैं। अभी चल रहा है आपका वो कभी 1.5 साल तक चलेगा, तो आप ले सकती हैं इसका फायदा। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और सदा बना रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे ओंकार सिंह जी, जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जय महाकाल ओंकार सिंह जी। और कल्पेश जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, कल्पेश जी को हम बताना चाहेंगे कि आपका प्रश्न इसी प्रसारण में लिया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से देखें तो आपको अपने प्रश्न का जवाब अवश्य मिल जाएगा। हमने बड़े विस्तृत ढंग से आपके प्रश्न का जवाब कल्पेश जी दे दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि जिन लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं वास्तव में वो अपना जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर भेजें। यह प्रसारण हमारा नियमित प्रसारण है। कभी तकनीकी कारणों से इधर उधर हो जाता थोड़ा बहुत, लेकिन हम नियमित रूप से शनिवार को अपने भक्तों के प्रश्नों के जवाब देते हैं। और जब भी लाइव प्रसारण में हमने भक्तों के जवाब दिए, साथ ही जो भक्त रह गए और अपने प्रश्न पूछना ही चाहते हैं, वो इसी प्रसारण में व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है, इस नंबर पर अपने प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। शनिवार को जो अगला लाइव प्रसारण होगा उसके अंदर हम उनके प्रश्नों के भी जवाब देंगे और उनको संतुष्टि प्रदान करेंगे। साथ ही उनके जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने के अलावा उनको वो उपाय भी बताए जाएंगे जिसके कारण वो अपनी जिंदगी का मार्गदर्शन सही ढंग से कर सके। तो हमारे लाइव प्रसारण में आज जिन भक्तों की समस्याएं हमने हल की, उन सभी को हम आशीर्वाद देते हैं कि उनके लिए महाकाल सहायक बने और उनकी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी हो सकें। ऐसे ही आशीर्वाद के साथ हम हमारा इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। अगले लाइव प्रसारण में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय महाकाल।